हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आनंद मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जुडिशरी के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, जितना हमने वैकेंसी के लिए वेट किया ऑलमोस्ट 5 साल का वेट था। बहुत लोग बेसिकली पहले अटेम्प्ट 2018 का दे चुके थे, बहुत लोग फ्रेशर्स थे, ठीक है, जो वेट कर रहे थे यूपी के लिए। बेसिकली जो यूपी की बात करते हैं, जो जीएस पोर्शन पढ़ते हैं, लॉ की बात करते हैं, एक उम्मीद थी आपको कि 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो शायद होता है कि और ज़्यादा आए, लेकिन हुआ उल्टा उसका कि 600 से सीट 300 आ गई। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं हुआ। जो आपकी कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे थे कट ऑफ प्रिडिक्शंस के बारे में, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट गलत साबित हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको 275 प्लस बताया था मैंने, और बहुत क्लेम किया था मैंने कि 275 प्लस से ऊपर ही होगी। जो ही कट ऑफ 280 प्लस गई है। ठीक है, क्योंकि 283 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 279 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं चीज़, ठीक है, जो हमें न्यूज़ आई है। तो जो 279 तक जो बच्चे हैं उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर की आई नहीं है। तो एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, कौन से इंक्लूड किए गए हैं, तो वो उसका अभी हमें आइडिया है नहीं। ठीक है, तो एक रफली आइडिया है कि 280 प्लस वालों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो 265 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स की मतलब फीडबैक के बेसिस बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, ठीक है, जो हमारी क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं बच्चे, जिन्होंने मॉक्स किए, रैपिड रिविजन्स किए, जो कोर्स प्रॉपरली कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों के 300 प्लस भी नंबर है। ठीक है, मेरी क्लास में 315 हाईएस्ट स्कोर है अभी तक, और ऑलमोस्ट 20 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मैंने अभी तक देखा है जो कि क्वालिफाई हुए हैं यूपी जुडिशरी मेरी क्लास से। ठीक है, तो जो लोग बेसिकली क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25 मई को ही कंडक्ट कराया जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं है कि आपका पोस्टपोन होने के कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपकी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। लेकिन जो हम बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जॉब क्विट करी बेसिकली। ठीक है, बहुत स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो किसी लीगल मैनेजर पोस्ट पे बैंक में थे, उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी। ठीक है, कि सर प्रिपरेशन करते हैं, 3 महीने टाइम है, 5 साल से वेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर टाइम का, तो हम शायद ये इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन उनको भी डिसअपॉइंट बेसिकली हाथ लगी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके 269, 279 आया स्कोर, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो, जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, अपने आप में एंड नहीं है। ठीक है, अगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर हम उत्तराखंड भी क्यों दें अब एग्ज़ाम, सीट्स तो बहुत कम हैं, बिहार में हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हम क्यों दें, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो इतना नेगेटिव आप क्यों हैं? या तो अगर मान लीजिए कि बिहार की वैकेंसी, उत्तराखंड का एग्ज़ाम यूपी से पहले होता, तो क्या आप एग्ज़ाम देते या नहीं देते? अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर हाँ है, तो बिल्कुल अपीयर होइए। ठीक है, क्योंकि जितना रोओगे, रोने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करोगे। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अभी से स्टार्ट कर चुके होंगे प्रिपरेशन। और मैंने अपनी कट ऑफ में ही बोला था आपको, जब मैंने 275 प्लस बोला था, कि मैंने यही बोला था आपसे कि 280 प्लस जिसका भी आ रहा है, ठीक है, आपको आंसर की का वेट नहीं करना है या बेसिक रिजल्ट का वेट नहीं करना, क्योंकि टाइम से आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। लेकिन डेली डेली यही चलता था, जिसके 290 भी हैं, 283 भी हैं, वो लोग भी, सर क्या हमारा सिलेक्शन होगा, सर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ना करें। ठीक है, तो जो लोग भी अपना 1 महीना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अगले 2 महीने टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, जो भी गाइडेंस चाहिए आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, मैं कर दूंगा हेल्प आप लोगों की। लेकिन जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ रह गई है। ठीक है, रोने से अच्छा है सोच लो कि कमी कहाँ है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, कौन से कोर एरियाज़ हैं जिसको आप अच्छा करते हो। ठीक है, जो आपके वीकनेसेस हैं, अगर बिहार की बात करें, साइंस आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टाइम है आपके पास 2 महीने 3 महीने का, ऑलमोस्ट अभी प्री एग्ज़ाम होने में बिहार का। उत्तराखंड में भी आपको देखोगे तो इंटरनेशनल लॉ पढ़िए, वैकेंसीज आने वाली हैं। राजस्थान भी आपका आएगा, ठीक है, वहाँ पे जीएस नहीं है। एमपी भी आएगा, जहाँ के जीएस की वैल्यू थोड़ी कम है। ठीक है, ऐसी आपके हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा एडीए बेसिकली वैकेंसी आ चुकी है। तो बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज हैं। ठीक है, अपने आप में एंड नहीं है, याद रखिएगा, कि आप सोच रहे हो कि यूपी हो गया तो बिल्कुल सब खत्म है, बिल्कुल बैठ जाएंगे, बिल्कुल है ना। ठीक है, रोने से आपका कट ऑफ में नंबर नहीं आने वाला है, कोई नाम नहीं आने वाला मेरिट लिस्ट में, याद रखिएगा। तो बेटर है इस चीज़ को छोड़ दें पीछे, और आगे अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।